Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to exercise 6.5 and question number 4. स्टेटमेंट है कि सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स व्हेन एंगल बी इज 90 डिग्री। आगे ये 6 पार्ट्स दिए गए हैं, इनमें एक एंगल यानी पहला पार्ट अगर देखें तो एक एंगल दिया गया है, साथ में एक साइड दी गई है। फिर इधर एक एंगल है, साथ में एक साइड है, और ये 2 साइड्स हैं, एंगल नहीं दिया गया। एक ट्रायंगल के अंदर टोटल 6 चीज़ें होती हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। उनमें से कोई भी 2 चीज़ें राइट ट्रायंगल के अंदर दी गई हों तो हम बाकी सारी मालूम कर सकते हैं, उसको कहते हैं ट्रायंगल को सॉल्व करना। तो अब मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ जिसके इस कोने का नाम ए रखता हूँ, इस कोने का नाम बी रखता हूँ और इसका नाम सी रखता हूँ। जैसा कि हमें इंस्ट्रक्ट किया गया कि बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है, ऐसे बना लेते हैं। ये राइट एंगल, अगर ये राइट है तो इसके बिल्कुल सामने हाइपोटेनियस होगा, ऐसे। ठीक हो गया। अब परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करेगा एक्यूट एंगल पे जो 90 से कम होगा। आगे देखते हैं, ये जो ए साइड है इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे ए लिख लेते हैं, ऐसे। और ये जो बी है इसके सामने बिल्कुल यहाँ पे बी लिख लेते हैं, यानी जो हाइपोटेनियस है उसका नाम हमने बी रखा हुआ है। और जो ऊपर सी था उसके बिल्कुल सामने हम यहाँ पे सी नाम रख लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसको हमने इस फार्मूले के ज़रिए सीखा हुआ है, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। यहाँ एस का मतलब साइन होता है, पी का मतलब परपेंडिकुलर और एच का मतलब हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस ले लेना तो वो साइन कहलाता है। इसी तरह बेस बटा हाइपोटेनियस ले लें तो वो कॉस कहलाता है। और टेंजेंट जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो को कहते हैं। इसके साथ साथ ये जो टेबल है वैल्यूज़ का, ये इस्तेमाल होगा और हमारा ये क्वेश्चन है जो अननोन साइड्स हैं, अननोन एंगल्स हैं, वो मालूम हो जाएंगे। अभी हम देखते हैं पहले पार्ट का सोल्यूशन, और पहले पार्ट में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। पहले पार्ट में सी के ऊपर 60 का एंगल दिया गया, तो भाई सी कौन सा है? ये ऊपर वाला जो एंगल है ये सी है, ऐसे। सी के ऊपर 60 डिग्री का जाविया दिया गया, और साथ में सी के सामने जो साइड है वो 3√3 दी गई है। ये वाली साइड 3√3 सेंटीमीटर, ये वाली। ठीक हो गया। अब बाकी हमने मालूम करनी, बाकी कौन सी हैं? एक तो ये वाला ए मिस है और एक ये वाला बी मिस है। अब इनके नाम क्या रखने हैं ये डिपेंड करता है एंगल के ऊपर। जिस एंगल, जो एक्यूट एंगल आप लेके चल रहे हैं उस एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है। अब देखें, अगर ये 60 है, ये 90 है, तो बाकी जो रहता है वो एंगल 30 डिग्री का होगा, ऐसे। अब ये कैसे निकला? ये ऐसे निकला है कि हम इसको थीटे का नाम दे देते हैं इस एंगल को, और 2 एंगल हमें दिए गए हैं, बी के ऊपर 90 का, सी के ऊपर 60 का, तीसरा मिस था। अगर आप इसको प्रॉपर वे में निकालना चाहें तो फिर आप ऐसे लिख लें, इन ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी के अंदर जो एंगल थीटा है और एक एंगल 60 डिग्री का है, एक एंगल 90 डिग्री का है, इन तीनों का जो मजमुआ है वो 180 डिग्री बनता है। और फिर 180 में से इधर वाली सारी चीज़ें माइनस कर दें, ये बन रहा है 150। जब इधर आके माइनस हो जाएगा 150 तो बाकी जो एंगल रह जाएगा ये रह जाएगा 30 डिग्री का। तो इस तरह से हमें ये एंगल मिला है 30 डिग्री का। अब अगर ये 30 डिग्री का एक्यूट है, इसके बिल्कुल सामने जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर कहलाएगी, और जो इसके साथ होगी वो बेस कहलाएगी। अब अगर दोबारा ट्रायंगल एबीसी को देखें तो इसमें बी से लेके सी तक का जो फासला है इसको ए का नाम दिया गया था, असल में ये परपेंडिकुलर है और उर्दू में इसको आमूद कहते हैं। ए से लेके बी तक जो है फासला उसको हम सी का नाम दिया है, और असल में ये बेस होती है इस एंगल के 30 के हिसाब से। सो ये वाली हाइपोटीनियस है, ये राइट पे डिपेंड करती है, राइट एंगल के बिल्कुल सामने हाइपोटीनियस होता है। सारा सिनेरियो हमारे सामने है। जो मिसिंग एंगल था वो तो मालूम कर लिया, तीनों एंगल मालूम हो चुके हैं। अब आते हैं हम साइड्स की तरफ। साइड्स के लिए हम मसला फिसागोरस इस्तेमाल करते हैं, पैथागोरस थ्योरम, लेकिन वो उस वक्त इस्तेमाल होता है जब 2 साइडों की कीमत दी गई हो। लेकिन यहाँ पे बी जो हाइपोटीनियस है ये भी मिस है, ए जो परपेंडिकुलर है ये भी मिस है, तो यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम तो फेल होगा, वो तो नहीं लगेगा। फिर क्या लगेगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन सी है? साइन है, कॉज है, टेंजेंट है। इसके अलावा भी हमने पढ़ी हुई हैं, वो कौन कौन सी हैं? वो कॉसिकेंट है, वो सीकेंट है, वो कोटेंजेंट है। अब हम क्या करते हैं, एक मालूम और एक नामालूम साइड की रेशो ले लेते हैं। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए, मैं लिखता हूँ ये परपेंडिकुलर ए बटा बेस, परपेंडिकुलर बटा
बेस। अब परपेंडिकुलर क्या होता है, ये जो आखिरी है ना, ये देखिए, ये परपेंडिकुलर बटा बेस, ये टी जाहिर करता है। टी क्या होता है, टेंजेंट, थीटा, टेंजेंट। अब एंगल कौन सा है, ये किसके हिसाब से परपेंडिकुलर बेस था, ये परपेंडिकुलर 30 के हिसाब था, 30 के हिसाब से, तो ये टेंजेंट 30 डिग्री का आएगा। ये 60 का नहीं लिख देना आपने, क्यों कि मैं 60 की बात ही नहीं कर रहा, मैंने जो चीज़ें हाईलाइट की हैं वो 30 के हिसाब से की हैं। अच्छा जी, टेंजेंट 30 की कीमत लगाइए। यहाँ पे कौन सी थी टेंजेंट 30, ये टेंजेंट है, ये 30 है, इसके सामने आएंगे तो 1√3, ये कीमत है जी टेंजेंट 30 की। और इधर क्या था, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की कौन सी कीमत है, नाम मालूम है, नाम उसका ए है, हम लिख लेते हैं। और नीचे बेस है, बेस की कौन सी कीमत है, 3 × 3, ये आ गया। फिर हमें चाहिए सिर्फ ए की कीमत, तो ये ए आ गया, 1/√3 एज इट इज़, और इसके साथ आके ये नीचे वाला स्केयर ऐसे इधर आके ज़रब हो गया। अब ये √3 से कैंसिल हो गया, ओनली 3 रह गया। अब इसके साथ यूनिट लिख देंगे तो ये 3 सेंटीमीटर है। तो पता चला कि जो अननोन, ये जो परपेंडिकुलर था, असल में इसकी कीमत है जनाब 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए दो साइड्स आ गई। आप तीसरी आप चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लें, या अगर आप चाहें तो आपके पास एक बेसिक फार्मूला होता है, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि वाज़ेह रहे आपके सामने, ऐसे यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। वो क्या होता है कि आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की रेशो ले लें। परपेंडिकुलर मालूम है, हाइपोटेनियस ना मालूम है, इन दोनों की रेशो ले लें। और ये होती क्या है, पी एच। पी होता है परपेंडिकुलर, एच होता है हाइपोटेनियस, और इस रेशो का नाम होता है साइन। ठीक है, अब साइन आप किसके हिसाब से ले रहे हैं, 30 के हिसाब से, ऐसे। तो ये साइन 30 डिग्री आ गया। अब साइन 30 डिग्री की कीमत टेबल से निकाल के यहाँ पे लिख दें। ये साइन है, इसके सामने 30 कीमत है 1/2। परपेंडिकुलर का नाम रखा हुआ है हमने ए, और इसकी कीमत है 3 सेंटीमीटर, अभी मालूम की है। नीचे है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का नाम है, कीमत नहीं है तो नाम लिख लें। अब बी बटे के नीचे आ गया जो कि नामालूम है, इसको बटे के ऊपर होना चाहिए था। तो हम क्या करते हैं, इस बी को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, इस 1/2 को इस साइड पे ले आते हैं, ऐसे। तो बी इधर अगर तकसीम कर रहा है तो दूसरी साइड पे जाके ये ज़रब करेगा। और यहाँ पे 3 था, अगर ये दो इधर आके ना 2/1 बन गया, ऐसे ज़रब हो रहा है। अब 2 3 से ज़रब होगा तो ये 6 बन गया, और बी की कीमत आ गई जी 6 सेंटीमीटर। ये बी खड़ा, ये बी 6 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, ट्राइंगल की जो मिसिंग साइड्स थी वो भी मालूम कर ली, ट्राइंगल का जो मिसिंग एंगल था वो भी मालूम कर लिया। इसके साथ हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरे पार्ट में आप देख लीजिए, आपको एंगल सी दिया गया 45 डिग्री का, ये वाला 45 डिग्री, और ए साइड आपको दी गई है 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है। और बाकी मालूम करनी है, यानी ये वाले हाइपोटेनियस ना मालूम है, ये वाली सी ना मालूम है, और ये एंगल ना मालूम है। अच्छा, वैसे तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये फॉर्मेलिटी आपको करनी है इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल है, ए बी सी, इसके अंदर एंगल जनाब थीटा प्लस 45 ऊपर वाला सी, और इसके साथ एंगल 90 डिग्री, तीनों को जमा करें तो इसका मजमुआ 180 होना चाहिए टोटल। अब हमें चाहिए सिर्फ थीटा की कीमत, ये 90 और ये 45, ये ऐड होके बन गया 135। 180 में से वो वाला 135 इधर आके माइनस हो जाएगा, और बाकी कितना रह जाएगा, 45। तो पता चला जो मिसिंग एंगल है उसका नाम आपने थीटा रखा है या फाई रखा है, जो भी रख लें, ये 45 डिग्री का। ठीक है, अब इस 45 के हिसाब से हम बाकी सारी चीज़ें लेबल कर लेते हैं। मैं आपकी आसानी के लिए इसको रेड कलर दे देता हूँ। ठीक है, इस एंगल के हिसाब से ये वाली जो साइड है अब ये बेस कहलाएगी, और इसी एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर कहलाएगी, और बी 90 डिग्री के सामने जो चीज़ होती है ये हाइपोटेनियस कहलाएगी। ठीक है, मसला फिसागॉस तो इसके ऊपर अप्लाई हो नहीं सकता, लेकिन सबसे पहले हम क्या इसके ऊपर लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कौन सी लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस लगा लें, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, इन दोनों की रेशो को नाम दिया जाता है साइन का। अब एंगल कौन सा है, 45 है, तो भाई साइन 45 के लिए परपेंडिकुलर जो था ये था, ये 8,
और इसकी नाम ए है, कीमत इसकी 8 सेंटीमीटर है। हाइपोटेनियस नाम मालूम था, नाम इसका बी था। साइन 45, ये साइन है, इसके सामने जाइए 45 में 1/जज़र 2, 1/जज़र 2 इसकी कीमत है। जबकि हमें सिर्फ बी की कीमत चाहिए, तो बी के लिए क्या करते हैं, बी को उस साइड पे ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो ये 8 पहले से मौजूद है, ये दूसरी साइड वाला जज़र 2 ऐसे आके उल्ट गया, ऊपर चला गया, एक नीचे आ गया और बी इधर आके ज़रब हो गया। और इस चीज़ को जब मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये बी बराबर आ जाएगा 8/2 और इसके साथ यूनिट लगा दें कौन सा, सेंटीमीटर। तो ये जनाब बी की कीमत आ गई। ये असल में है 8/2 सेंटीमीटर। अब देखें, ये हाइपोटेनियस भी मालूम हो गया, परपेंडिकुलर भी मालूम हो गया, सिर्फ बेस रह गई है। तो पाइथागोरस थ्योरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप टेंजेंट थीटा इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यानी टेंजेंट 45 डिग्री क्या आएगा, वो आएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। ऐसे आप परपेंडिकुलर की कीमत भी आपको दी गई है और बेस का नाम भी दिया गया, 8 सेंटीमीटर आ गई, बेस का नाम सी है। टेंजेंट 45 की कीमत, ये टेंजेंट 45 की कीमत होती है 1, ये 1 रहेगा। सी इधर आके 1 से ज़रब हो गया, तो ये सी है, इस साइड पे सिर्फ 8 है। तो पता चला कि जो बेस है वो 8 सेंटीमीटर की है, बेस 8 सेंटीमीटर की है। तो ये 3 साइड्स मालूम होगी ट्रायंगल की, और तीनों एंगल भी मालूम हो गए। इसके साथ हमारा क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, और इसमें देखते हैं कि ए साइड आपको 12 सेंटीमीटर की दी गई है, यानी ये 12 सेंटीमीटर है, और जो सी साइड है ये आपको 6 सेंटीमीटर की दे दी गई है। और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन और है कि ये एंगल 90 डिग्री के। अब हमारे पास ये वाली साइड मिस है, 2 साइडें दी गई हैं, तीसरी मिस है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम आराम सुकून से अप्लाई कर सकते हैं। आप लिखेंगे कि हाइपोटेनियस यानी वतर का मुरब्बा बराबर होता है कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा, और इंग्लिश इसकी ये लिखी जाती है। अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर लेना है, तो हाइपोटेनियस का नाम लिखा हुआ है हमने बी, बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है जी 12, ठीक है 12 सेंटीमीटर, और इसका स्क्वायर है, बेस कितनी है जी 6 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर होता है 144, 144, और 6 का स्क्वायर होता है 36। दोनों को ऐड कर दें, 6 जमा 4 10, 4 जमा 3 7, एक हासिल वाला और एक ये वाला 180 आ गया। अब बी का स्क्वायर है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, ये ख़त्म हो जाएगा और इधर 180 का जो जवाब है वो आ जाएगा। अब उसको कैसे निकालना है, ये चीज़ कैंसिल होगी, 180 के फैक्टर्स बना लें, 180 और ऐसे ये बन जाएगा 2 9 18, 2 45 और फिर 3 1 3 3 5 15 और फिर 3 5 15, फिर 5 1 5। अब इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 ज़रब 3 की पावर 2 ज़रब 5, और इसमें 2 भी बाहर आ गया, 3 भी बाहर आ गया, बाकी रह गया सिर्फ 5 स्क्वायर रूट के अंदर। और इस चीज़ को अगर मज़ीद लिखें तो यूँ लिखा जा सकता है 3 ज़रब 2 6 जज़र 5 सेंटीमीटर। तो ये जो मिसिंग साइड थी बी, इसकी कीमत निकली 6 जज़र 5 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स तो मालूम हो गई हैं, लेकिन एंगल मालूम हमें नहीं हो सका। कोई बात नहीं, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, उनकी मदद से हम एंगल भी फाइंड कर लेते हैं आराम सुकून से। कैसे, ये देखिए, सबसे पहले तो मैं लेता हूँ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये वाली जो चीज़ है ये बेस है। किस एंगल के हिसाब से, इस एंगल, इसका नाम हम थीटा रख लेते हैं। अब थीटा मालूम कर लेते हैं, कैसे निकलेगा थीटा। ये देखिए, हम जानते हैं कि जो टेंजेंट थीटा होता है ना, ये रेशो होती है परपेंडिकुलर की और इसके साथ बेस की, यानी इन दोनों को अगर हम तकसीम करें तो जो रेशो बनती है, बटे को रेशो कहते हैं ना। अब टेंजेंट थीटा तो हमारे पास नहीं है ना, इसको वैसे ही लिखा रहने दें, टेंजेंट थीटा, कीमत ही नहीं है थीटे की। परपेंडिकुलर की जगह पे लगा दें 12 सेंटीमीटर और बेस की जगह पे लगा दें 6 सेंटीमीटर। ऐसे ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 6 एकम 6 6 2 12, तो ये बन गया टेंजेंट थीटा इक्वल टू 2। हमें 2 चाहिए सिर्फ थीटा की वैल्यू, तो टेंजेंट दूसरी साइड पे ले जाएंगे या टेंजेंट का इन्वर्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा टेंजेंट इन्वर्स ऑफ 2।
ये आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना शिफ्ट, शिफ्ट के बाद आप टेंजेंट प्रेस करें और टेंजेंट के बाद आप लिखते हैं जनाब आगे 2, तो आपके पास जो एंगल आएगा फिर इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 आ गया 63.43, 63.43 डिग्री। तो ये एंगल जो नामालूम था ये वाला, ये आ गया जी 63.43 डिग्री, ये आ गया। अब इसी के साथ एक एंगल सिर्फ रह गया, बाकी हमारा तकरीबन सारा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है और वो सी के मुकाम पे एंगल है, इसका नाम हम फाई रख लेते हैं। जब दो एंगल हों, तीसरा निकालना हो तो आप यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल है? ट्रायंगल है जी ए बी और सी। इसके अंदर क्या होगा ट्रायंगल के अंदर? इसके अंदर जो थीटा एंगल है वो, और जो फाई एंगल है ये, और जो राइट एंगल है ये, तीनों का जो मजमू है ये 180 के बराबर होता है। ऐसे हमें चाहिए सिर्फ फाई की कीमत, तो थीटा की कीमत लगा देते हैं जो कि 63.43 थी, ठीक है। और 90 को उधर ले जाते हैं, 180 में से 90 को माइनस कर देते हैं ऐसे। अब ये बराबर का निशान है, राइट साइड पे रह गया अकेला 90, 180 में से 90 निकल गया। इस साइड पे फाई है और ये जो 63.43 डिग्री है इधर आके माइनस हो जाएगा 63.43 डिग्री। इन दोनों की जो सब्ट्रैक्शन है या तफरीक है वो निकाल लें और वो आपके पास क्या बनेंगी? 26.6 डिग्री बनेगी। तफरीक कर लीजिएगा। तो ये 3 पार्ट्स मैंने बड़े तहम्मुल के साथ आपको समझा दिए हैं। बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए पार्ट नंबर 4, 5 एंड 6 मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दूँगा। जब इनको माइनस करेंगे ना तो पीछे 53 पॉइंट, क्योंकि हमने इसको राउंड ऑफ किया हुआ है तो ये ऑलमोस्ट इतना एक बनेगा, ठीक है। और आपने देखा कि पहले 3 जो क्वेश्चंस थे पार्ट्स वो मैंने बड़ी आसानी के साथ तहम्मुल के साथ आपको समझा दिए। फिर क्योंकि बाकी 3 उन्हीं जैसे थे इसलिए टाइम सेव करने के लिए मैंने वीडियो की जो आवाज़ थी वो बंद कर दी और स्पीड बढ़ा दी, ठीक है। एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ कि ये जो पार्ट था ना, देखिए पार्ट नंबर 4, इसमें एंगल ए दिया गया था, साथ में सी साइड थी। इसमें एंगल ए दिया गया 5वें में और साथ में सी साइड थी। तो पता चला जो क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 पार्ट नंबर 5 हैं बिल्कुल एक जैसे हैं। फिर इसी तरह अगर आप देखें पार्ट नंबर 3 में 2 साइड्स दी गई हैं, ए और सी। पार्ट नंबर 6 में देखें इसमें भी 2 साइड्स दी गई हैं। तो तीसरा और छठा बिल्कुल एक जैसे थे। अगर पहले और दूसरे की बात करें तो एंगल सी दिया गया, इधर भी एंगल सी दिया गया, एक साइड साथ में दे दी गई, इधर भी एक साइड दे दी गई है। तो ये ऑलमोस्ट एक दूसरे से मिलते जुलते क्वेश्चंस थे। कुछ मैंने आपको तेज़ी के साथ समझा दिए, कुछ बड़ी आसानी के साथ और आहिस्ता आहिस्ता तहम्मुल के साथ समझाए। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।